मंगलवार तारीख 11 जून, समय शाम 7:30 पर जब कठुआ जिले के कंडी इलाके के सोहाल गांव में दिन ढल रहा था तो हर कोई अपने काम निपटाने में व्यस्त था। किसान खेत से घर लौट रहे थे तो महिलाएं रात का भोजन बनाने की तैयारी में जुटी थी। अचानक गांव में गोलीबारी की आवाज शुरू हो जाती है। पहले लोगों ने इसे आतिशबाजी समझा, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें स्पष्ट हो गया कि यह आतंकी हमला है। हमले के बाद लोग अपने घरों की तरफ भागे। भागते हुए हर कोई दूसरे को बता रहा था कि गांव में आतंकी घुस आए हैं। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर लाइट बुझा दी जा रही थी। घर के अंदर भी कोई तेज आवाज में बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बाहर आतंकी उनकी आवाज न सुन लें। गांव में भागवत कथा का भी आयोजन किया गया था। शाम को अधिकतर महिलाएं कथा सुनकर अपने घरों में पहुंची ही थी कि लेकिन अचानक गोलियों की आवाज आने लगी थी। इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया था। कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और आतंकियों के खात्मे के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इस घटना पर स्थानीय लोगों ने बहुत कुछ आंखों देखी जानकारी दी है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक घर के बाहर पहुंचे आतंकियों ने पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन उनकी वेशभूषा देखकर जब कोई आगे नहीं आया, उन्होंने सबसे पहले राजकुमार नामक एक व्यक्ति का गला दबाया और उससे पानी मांगा, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उसी के बाद आतंकियों की गोली से घायल हुए ओमकार नामक व्यक्ति के रिश्तेदार ने बताया कि गांव के लोग भागवत कथा सुनने के बाद घर पहुंचे थे। रात के भोजन की तैयारी चल रही थी कि अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। उस समय उनके पति कहीं बाहर गए हुए थे। उन्हें जब आतंकी हमले का पता चला तो उन्होंने अपने रिश्तेदार को फोन कर इसके बारे में जानकारी दी। पति के आने के बाद उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। एक कमरे में पूरा परिवार रात भर डरा सहमा बैठा रहा। किसी ने कुछ नहीं खाया क्योंकि भोजन बनाने का मौका ही नहीं मिला। तो ये था कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, जहां पर लोगों ने बताया कि उनकी रात कैसे गुजरी, कैसे वो एक डर के माहौल में खुद को एक कमरे में बंद करके बैठे हुए हैं और इस डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रात भर लोगों ने भोजन नहीं खाया है। तो फिलहाल के लिए हम इस खबर पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर टेरर अटैक्स पर आप क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।